कि जिस तरह से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही, तो क्या लगता है कि जनता को न्याय मिलेगा इस बार? देखिए, न्याय जो है, सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव में जहाँ भी राहुल गांधी गए, रैली में गए, कहीं और गए, वहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करते रहे। और सामाजिक न्याय का ये जो मसला आया, वो आया समाजवादियों से या कहिए नीतीश कुमार जी से, जहाँ जाति सर्वेक्षण हुआ। जाति सर्वेक्षण के बाद जो है वहाँ पे गरीबों की गिनती की गई और पता किया गया कि भाई जो है 50% से ज़्यादा जो है पिछड़े हैं। जो दलित हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए तो आरक्षण है, लेकिन जिस अनुपात में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उस अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन आरक्षण से आगे भी वो मुद्दा चला गया बिहार में कि 33% गरीबों को चिन्हित किया गया जो अलग अलग जातियों से है। वो कोई एक जाति में नहीं, तमाम जातियों में, ब्राह्मण में भी गरीब हैं और जो दलित जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, उनमें भी गरीबी है। सबको चिन्हित किया गया और सबके लिए वेलफेयर योजना जो है बनाई गई या बनाई जा रही है। तो जब सामाजिक न्याय की बात आती है, देखिए, संविधान के तहत हमें आज़ादी तो मिली हुई है। संविधान में सामाजिक न्याय की भी बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात है। तो राजनैतिक न्याय तो इस तौर पे है कि चलिए, आप जो है, आपके लिए रिजर्व सीटें हैं, 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें हैं, पिछड़ों के लिए भले सीटें नहीं है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जो समाज में जिस तरह से लोगों को अभी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जाति के नाम पर या लिंग के नाम पर, वो तमाम न्याय, वो केवल जातिगत न्याय की बात नहीं है। जब हम सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो तमाम तरीके के न्याय की बात होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो लीड लिया है, और इसी न्याय की जरूरत है, इसी न्याय पे काम करने की जरूरत है। और राहुल गांधी फिर 14 राज्यों की यात्रा करेंगे, 14 राज्यों से गुजरेंगे, तो भले समय इस बार कम लग रहा है, चूंकि बस से भी जाएंगे और पैदल भी चलेंगे, ठंड का भी समय है। लेकिन मुझे लगता है इस बार जो भारत न्याय यात्रा हो रही है, ये एक तो पूरे देश की यात्रा कर चुके होंगे, लोगों से मिल चुके हैं। और मणिपुर एक सिंबॉलिक भी है कि मणिपुर जहां न्याय नहीं हुआ, जहां न्याय इस तरह से नहीं हुआ कि न सरकार ने न्याय किया, न समाज ने न्याय किया, न और नेता जो न्याय करने वाली संस्थाएं हैं वहां से न्याय होता हुआ दिखा अब तक। तो उस नाते जो है वो एक सिंबॉलिक है। और वहां से मुंबई तक आना है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो आर्थिक राजधानी में जो आर्थिक न्याय है वो भी कहाँ हो पा रहा है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। कोरोना में सब बहुतों की नौकरियां चली गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी पूंजी जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गई। तो ये आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये राहुल गांधी जी ने लिया है इस लड़ाई को अपने साथ, तो मुझे लगता है बड़ी बात है। और ये खास करके अब जब राममय होने जा रहा है पूरा देश 22 जनवरी से, और अभी गांव-गांव में उनके जो है वो चावल, हल्दी और चावल ले रहे हैं वहाँ से, उसके बाद प्रसाद बांटने जाएंगे। फिर जो है 543 लोकसभा सीटों क्षेत्रों से जो है 5-5 हजार लोगों को बुला रहे हैं। और एकदम एक मीडिया जिस तरह से चित्कार करेगा, आप जान लीजिए कि लगेगा कि हिंदुस्तान में कुछ उसके अलावा है ही नहीं। तो उसके बरक्स जो है 14 जनवरी से, जो हम लोग के जहाँ 14 जनवरी फेमस है दही चूड़ा के लिए, है ना, तो दही चूड़ा से जो है बदल जाता है हम लोग का, किसानों का जो है जीवन बदलता है वहां से। तो ये दही चूड़ा है जो है कमाल काम करेगा मुझे लगता है। और 14 जनवरी से 20 मार्च तक होली वगैरह सब गुजर जाएगी मुझे लगता है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है होली कब है, लेकिन एक अच्छा सा बनेगा। और मुझे लगता है कि राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है, राम के नाम पे जो पूरे देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उस पे कुछ अंकुश लगेगा। चूंकि राम के नाम पे जो न्याय है वो तो पूर्व जन्म का न्याय है, कि पूर्व जन्म में आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में अच्छा मिलेगा, पूर्व जन्म में आपने खराब कर्म किए हैं तो खराब मिलेगा। लेकिन जो जो सामाजिक न्याय है, जो संविधान हमें न्याय देता है, वो अभी इसी जन्म का इसी इसी समय न्याय मिल जाता है हमको। तो इस न्याय की ज्यादा दरकार है जी।